पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर इज ए वेरिएबल which is always which is always you store address of another variable। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या कर सकता है? स्टोर करता है। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर एक वेरिएबल होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या स्टोर कर जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। सी लैंग्वेज में पॉइंटर को बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है? अनसाइंड इंटीजर माना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी वेरिएबल हमारे द्वारा प्रोग्राम में डिफाइन किए जाते हैं उनका कुछ ना कुछ टाइप होता है। जैसे अगर हमने लिख दिया इंट ए, तो यहाँ पे ए क्या है? एक वेरिएबल है, किस टाइप का? इंटीजर टाइप का। समझ में आई बात? ए क्या है? एक नॉर्मल वेरिएबल है जो कि किस टाइप का है? इंटीजर टाइप का। लेकिन अगर हमने कहीं लिख दिया इंट एस्ट्रिक ए, तो यहाँ पे ए क्या हो गया? ए यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल हो गया। मतलब अगर किसी भी वेरिएबल के डिक्लेरेशन में एस्ट्रिक साइन या किसी भी वेरिएबल को एस्ट्रिक साइन के साथ डिक्लेयर किया गया है तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या कहेंगे? पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल का आइडेंटिफिकेशन डिक्लेरेशन के टाइम पे ही होता है। अगर किसी भी वेरिएबल के साथ एस्ट्रिक साइन हमने लगा दिया है तो ऐसे वेरिएबल को क्या कहा जाएगा? पॉइंटर वेरिएबल। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इस पॉइंटर वेरिएबल का अपना खुद का टाइप क्या है? जैसे मैंने यहाँ पे कहा ए का टाइप क्या है, तो हमने इसको देख के बता दिया ए का टाइप इंट है। इसका मतलब ये हो गया कि ए के अंदर जो हम वैल्यू स्टोर करेंगे वो इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एस्ट्रिक ए है ये क्या है? ये भी एक वेरिएबल है लेकिन ये पॉइंटर वेरिएबल है। तो इसका टाइप क्या है? इसका टाइप इंट नहीं है, इसका टाइप हमने आपको बताया है। इसका टाइप क्या होगा? इसका टाइप फिक्स है। इसका खुद का जो टाइप होगा वो होगा अनसाइंड इंट। पॉइंट जो पॉइंटर वेरिएबल होता है उसका टाइप क्या होता है? अनसाइंड इंट। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो इसका क्या मतलब हो गया? तो इसको इंट के साथ डिक्लेयर करने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये पॉइंटर वेरिएबल है किस टाइप के वेरिएबल को पॉइंट करेगा ये हमको कैसे पता चलेगा? ये तब पता चलेगा कि हमारा पॉइंटर वेरिएबल किस टाइप से डिक्लेयर किया गया है। मतलब डिक्लेरेशन में, पॉइंटर वेरिएबल के डिक्लेरेशन में हम ये स्पेसिफाई करते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल हमारा किस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। जिस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेरेशन हमेशा वैसा ही होता है। जैसे इस अनसाइंड इंट का मतलब अभी आपको समझाते हैं थोड़ी देर में। जैसे हम चाहते हैं हमारे पास कोई एक वेरिएबल है इंट एज इक्वल टू 8। हम चाहते हैं इस ए वेरिएबल के एड्रेस को हम किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल में एक्सेस करके, है ना, किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल के माध्यम से जो ए वेरिएबल है इसकी वैल्यू को, है ना, हम एक पॉइंटर वेरिएबल के साथ एक्सेस करना चाहते हैं। हमको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले इस जो नॉर्मल वेरिएबल है इसके एड्रेस को हमको स्टोर करना पड़ेगा किसमें? पॉइंटर वेरिएबल में। अब मान लीजिए हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हुए किसी इंटीजर टाइप की वैल्यू, किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल को हम पॉइंट कराना चाहते हैं, मतलब इंटीजर टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कराना चाहते हैं। उसके लिए हम जो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका टाइप कैसा होना चाहिए? उसका टाइप बिल्कुल ही वैसा होना चाहिए जिस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को वो स्टोर करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ए के एड्रेस को, आपको पता है एक वेरिएबल है जो कि मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस पाया होगा कुछ इस टाइप से। अगर ये मान लीजिए स्पेस है इसका ए का, तो इसका कुछ ना कुछ एड्रेस होगा। हमने एड्रेस मान लिया 1000। अब इसके अंदर वैल्यू कितनी है? 8। अब मान लीजिए कि हमने एक पॉइंटर वेरिएबल डिफाइन कर दिया,
एस्ट्रिक पीटीआर। यहाँ पे पीटीआर क्या है? यहाँ पे पीटीआर एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि किस टाइप के वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा, जिसका टाइप इंटीजर होगा। तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया है। तो जिस तरीके से ए मेमोरी में स्पेस पाया होगा, वैसे पॉइंटर वेरिएबल भी हमारा मेमोरी में स्पेस पाता है, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल भी क्या होता है, एक टाइप का वेरिएबल ही होता है। बस दोनों में अंतर इस बात का है, ये किसी वैल्यू को स्टोर करता है, बल्कि पॉइंटर वेरिएबल हमारा क्या करता है, जबकि पॉइंटर वेरिएबल हमारा क्या करता है, किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को वैल्यू के रूप में क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे मैंने मान लीजिए हमारा पॉइंटर वेरिएबल है पीटीआर, इसका भी मेमोरी में कुछ ना कुछ स्पेस होगा। हमने मान लिया इसका इस एड्रेस कितना है, 1010। तो अब हमको क्या करना है, पीटीआर का यूज हमने क्यों किया है, ताकि ए के एड्रेस को स्टोर कर सकें। और ए के एड्रेस को स्टोर करने से फायदा क्या होगा, ये जो ए की वैल्यू है 8, हम इस 8 को ए के साथ तो एक्सेस कर ही सकते हैं, लेकिन अगर हम पॉइंटर वेरिएबल के साथ एक्सेस करना चाहें तो हम बहुत आसानी से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी पॉइंटर का क्या यूज है इसको अभी आगे बताया जाएगा। तो अब सबसे पहला काम ये है, जिस पॉइंटर वेरिएबल का हमने यूज किया है उसका यूज किस लिए किया है, ताकि हम ए के एड्रेस को स्टोर कर सकें। इसका मतलब ये हो गया कि हमको इस तरीके से ए के एड्रेस को किसमें असाइन करना पड़ेगा, पीटीआर में, पॉइंटर वेरिएबल में। और यही तो हमने आपको बताया कि पॉइंटर वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है।